फिज़िक्स का जो है आंसर की है, जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। तो इसमें हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन में हमें जो सेट मिला है वो आई है सेट, चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है। आप जो है इसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वैसे ही रहता है, सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। ठीक है, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। इसमें हम एमसीक्यू का जो है ना वो करा देते हैं आपको सॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है ना प्रॉब्लम हो कि बाद में एग्ज़ाम में दे लें, क्योंकि अभी उसको टच नहीं करिएगा, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, अभी जो भी हुआ सो हुआ, अब उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने लिख दिया है वो हो गया है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कह रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक मीन्स क्या कहता है, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट सर्किट इज। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ये डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू, शक्ति गुणांक बराबर होता है किसके, आर बाय जेड के होता है। तो आपका अगर मिस्टेक हुआ होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है फिर अगले पेपर में उसको कवर कर लेंगे। देखिए एल बाय आर जो है ना, एल बाय आर परिपथ में कलांतर होता है। कलांतर का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है फाई। तो इसके लिए क्या होगा, इसका फार्मूला होता है टेन फाई, हाँ टेन फाई इजिकल टू होता है ओमेगा एल बाय आर। मीन्स क्या होगा, यही जो अगर हम फाई का वैल्यू निकालेंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ट्रांसफार्मर में परिणाम अनुपात मीन्स क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। एक ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो वी एस बाय वी पी जो होता है, वो यही होता है। वी एस सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा और प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा उसी का जो रेशियो होगा उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए आरसी सर्किट में आरसी का जो वीएमएस सूत्र है, ये जब आर का अलग निकालेंगे सी का अलग निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने तो निकाला तो हमारा तो डी आया है, आपका भी डी ही आएगा। ठीक है ना, तो इस घबराने की बात नहीं है, आप जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। और जितना क्वेश्चन इसमें किया गया है तो देखेंगे सारा क्वेश्चन आपको क्लास में टच कराया गया है, और ये इवन के यूट्यूब पर जो क्वेश्चन डाला गया था क्वेश्चन ऑन डिमांड के तहत, वो सभी क्वेश्चन आपको क्या हुआ यहाँ पर आपको मिला है। देखेंगे ध्रुव पर प्राबल्य का ऐसा ही मतलब इसको लिखा जाता है पोल स्ट्रेंथ, है ना, या इसको ध्रुव प्रबलता भी बहुत सी बुक में लिखा हुआ है। ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। जिसने लगाया है राइट आंसर है सी, तो इसने इसका एक करेक्ट होगा। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, मतलब जो मैग्नेटिक निडल है उसको जो डिफ्लेक्ट किया गया है, उस डिफ्लेक्शन में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य का वैल्यू होगा यही एम इंटू बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अगर सिर्फ कहा जाता वर्क, अगर एक्सटर्नल वर्क ये जो है ना वन माइनस ओमेगा एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये एक्सटर्नल फील्ड के लिए होता है। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल कुछ नहीं दिया हुआ है तो कब आंसर हमारा बी भी होता। ठीक है, लेकिन ये बी जो है ना, ये एम बी साइन थीटा, ये एक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये वैल्यू यू बराबर होता है क्या, माइनस एम बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारा नहीं होगा, यहाँ पर ये वैल्यू होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध ऊर्जा और द्रव्यमान का है। तो सीधी बात है, तो बचपन का फार्मूला है E इजिकल टू MC स्क्वायर। इसी को देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी, 8 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो ये 8 का ही क्वेश्चन, इसका भी तो सी होगा। 9 में देखें क्या कहता है कि 8 का जो है ना उसको जो ना ये बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8, हाँ ना, ये डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्शन के बाद आएगा 100, राइट। तो ए इसका राइट आंसर है। सेम देखेंगे नैंड गेट के लिए संकेत होता है, नैंड मतलब एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट, एंड देखिए यहाँ पे एंड प्लस नोट मिल करके क्या बनता है, नैंड। तो एंड के आगे जो अगर नोट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, नैंड। तो ये डी वाला जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे अर्ध आयु काल टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड में जो है वो डी के कॉन्स्टेंट, अगला हम इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या कहता है। इंग्लिश में क्या कहता है कि द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम
टी हाफ द डी के कॉन्स्टेंट, द डी के कॉन्स्टेंट क्या बताया था, इसका ए आंसर होगा टी हाफ इजिकल टू 0.693 बाय लेमडा होता है। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के का सही है, तो हीलियम का नाभिक जो है अल्फा कण के बराबर होता है, मीन्स हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो अल्फा पार्टिकल होता है ना। तो फिर आगे 13 में आएंगे, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। समीकरण सही में देखिए ये वाला जो बी है ये करेक्ट है, जिसने भी लगाया वो करेक्ट है। जब यूरेनियम 238 पर से क्या करते हैं, जब इसका क्या होता है डीके होता है तो ये क्या बन जाता है थोरियम, अब प्लस थोरियम का 90 होता है 234, अब प्लस यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला, मीन्स के एक हीलियम यहाँ से एग्जिट किया, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। तो ये हम कहाँ तक पहुँचे, 13 तक पहुँचे हैं। ये टोटल 70 तक हम कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए बायो-सावर्ट लॉ का जो लॉ है जिसका कह रहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो वेक्टर फॉर्म में जब भी होगा तो याद रखना DL इंटू ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर के साथ यहाँ क्या होगा ये 3 लगेगा, तो ये वाला सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सी पर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि किसी विद्युतीय किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्या पढ़े थे E इक्वल टू F/Q, तो राइट आंसर क्या होगा बी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन है 16 को यहाँ इंग्लिश में देखते हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्जेस मतलब पृष्ठ घनत्व कितना होता है, Q/A होता है, एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ए होगा। गोलीय संधारित्र होती है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला कुछ इस तरह से है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, जब भी होगा माइनस पे होगा। यहाँ पर आपको जो पढ़ाया गया था क्लास में A इंटू बी अब B माइनस A, ऐसा वाला फार्मूला, ये ए वाला जो है ना करेक्ट है, जिसने भी लगाया वो करेक्ट आंसर है। ये 1 म्यू 2 के बराबर होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, कैसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका जो होगा क्या μ2/μ1, राइट आंसर क्या होगा ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हो चुका है और 18 क्वेश्चन के आगे हम देखते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगा रेटिना पर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, तो बी करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट आइए, खगोलीय दूरबीन में आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता जब भी होता है तो माइनस में होता है, तो क्या होगा -FO/FE, ये आपका 20 क्वेश्चन नंबर है ना, 20 का क्वेश्चन नंबर का आपका ये बी होगा राइट आंसर। फिर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष निर्माण का कारक है, राइट, इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो जो बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन, तो राइट क्या होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब स्प्लिट करता है 7 कलर में तो रेनबो फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग, एक्स किरण तरंग, ध्वनि तरंग और अवरक्त किरणें। इंग्लिश देखेंगे लाइट वेव, एक्सरेज, साउंड वेव एंड इंफ्रारेड रेज। देखिए लाइट वेव तो EMW है और एक्स भी है, इंफ्रा भी है, तो कौन नहीं है, तो साउंड नहीं है, ये मैकेनिकल वेव, राइट। फिर देखिए पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांति कौन, तो जिसने भी लगाया है इसमें डी राइट आंसर होगा। क्या है हीरे के लिए 23 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 23 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा 24.41 डिग्री होगा ना। फोटोन के लिए ऊर्जा बराबर होती है, तो फोटोन क्या होता है, एक जो है एनर्जी का एक पैकेट है जो एनर्जी को क्या करता है, वो उसका जो होगा वो इक्वल किसके होगा H इंटू न्यू के, राइट, इसका राइट आंसर ए होगा, करेक्ट है। ये देखिए चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H बराबर के बराबर होती है, तो क्या होगा H बराबर होगा ये ए वाला राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखते हैं हमेशा जो वैल्यू होता है इसका VS जो है ग्रेटर देन VP होता है, ठीक है, VS ग्रेटर देन VB होता है, ठीक है, मतलब S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी, जो प्राइमरी वाला कॉइल होगा उसका जो वोल्टेज कम होता है सेकेंडरी वाले से, किसके लिए, ये स्टेप अप के लिए होगा। तो ये जो है VS जो है ना ग्रेटर देन VP होगा, ठीक है। दिश धारा के लिए प्रेरण की द्विघात क्या होगा, प्रतिघात क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा 0 होगा, इसका ए आंसर होगा करेक्ट। आपका धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या होगा NIA, ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा। आप देखिएगा कि विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मतलब एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, राइट ना, ये विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मतलब मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा न्यूटन पर कूलम होगा ना, तो ये आंसर सही है इसका, ए इसका बी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आप लोग जो है
निम्नलिखित में धारा घनत्व को जे से डिनोट किया जाता है, मतलब करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे से। जे बराबर होता है आई बाई ए, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन होगा इसका मतलब मोबिलिटी के लिए कौन सा आंसर होगा, म्यूजिकल टू वी डी बाई ई। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1 वाट इजिकल टू होता है 1 जूल पर सेकंड, राइट। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि कलर कोड ऑफ द कार्बन रेसिस्टेंस ऑफ ए ब्लू कलर इज, ब्लू कलर में कार्बन कोड का जो मतलब कि ये है ब्लू कलर का जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, मीन्स के वो 6 पोजीशन है, राइट। तो अब कह रहा है एम्पेयर घंटा मात्रक है, एम्पेयर आवर किसका यूनिट होता है बच्चों, वो चार्ज का होता है, आवेश का होता है, ठीक। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा लॉरेंज फोर्स के बारे में बताए थे, लॉरेंज बल का कौन सा सही आंसर है, तो हम इंग्लिश वाले में टिक लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, आप इंग्लिश वाले को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, एफ फर्स्ट होगा, एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, राइट। अब देखेंगे 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो कितना होगा, 0 मीटर में दिया हुआ, तो कितना होगा 0.25 मीटर, तो राइट आंसर ये होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो वही वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए होता है म्यू वी माइनस म्यू बाय माइनस आर बाय म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। 37 में देखेंगे, 38 में देखेंगे, फिर क्या कह रहा है, इसका जो आंसर है जब इसको कैलकुलेट किया था ना, तो कैलकुलेट करने के बाद आया था राइट आंसर डी, राइट। उसके बाद देखिए, बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि जब आप छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, ठीक है। जब इंटेंसिटी का जब रेशियो करते हैं, जब इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन करते हैं, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का लेमडा टू द पावर 4, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसने भी लगाया, करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए, देखिए तो शुरू से ही पढ़ाया जाता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का कार्यफलन है, सोडियम मतलब Na का जो वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन कहते हैं किसको, उतना टाइम, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड जिससे वहाँ से क्या होगा, वो एमिशन स्टार्ट कर दे। 41 का क्या होगा, आप देखिए वंस अगेन इसको देखिए, हाँ तो इसका क्या आएगा, इसका सी होगा राइट आंसर। तो सी कौन है, ये राइट आंसर 2.75 इंटू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, राइट। और उसके बाद देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, टोटल संख्या में से एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या निम्नलिखित में कह रहा है छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है, तो छोटे चुंबक के लिए कौन होगा, बी अक्षीय इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी निरक्षीय, लगभग छोटे के लिए क्या होगा, ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 43 ये कौन सा आंसर है, 43 का है। तो 43 का देखिए, ये लगभग जो है ना, ये जब छोटा रहेगा तो इसके लिए लगभग, हाँ बी एक्सियल इजिकल टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। ये आपका 43 का बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसमें 44 में जो है इसका जो आंसर होगा 44 का, ये तो इसका जो आंसर ये बी वाला जो है ना, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 45 में आइए, 45 में देखते हैं कि 45 का भी क्या है, ये वाला आंसर बी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच होता है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद 45 के बाद आइए, 45 के बाद आते हैं 46 पे। 46 में देखिए ये जो रिलेशन है जिसको कहते हैं टेंजेंट, ये क्या टेंजेंट लॉ जो है कहलाता है। तो टेंजेंट लॉ इसमें से कौन होगा, ये देखिए चारों ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। चारों ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका आंसर जो होगा बी इजिकल टू बी एच टेन थीटा। आपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, म्यू आर इजिकल टू म्यू बाय म्यू नोट, राइट आंसर यही है। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए हो रहा था, परमिएबिलिटी बोलेंगे तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए तो देखिए 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, संबंध इसका भी पहला सही है, ठीक है। मतलब रिलेशन पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का कंपोनेंट पूछ रहा था, यही वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में निर्वात विद्युत चुंबक के लिए, हाँ तरंग की चाल, तो तरंग की चाल उतनी होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उतनी होती है जितना कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो कौन सा आंसर होगा, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद आइए क्या क्या कह रहा है कि पृथ्वी में पृष्ठ पर बी का मान होता है, बी का मान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पर, तो किस जो मतलब कि वो कोटि का होता है, किस जो है ना वो उसका जो है ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर किस ऑर्डर का होता है, तो 10⁻⁵ टेस्ला का होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि धारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये जो 51 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। NIA होता है, ये है होता है, इसको कहते हैं क्या,
करंट कैरिंग कंडक्टर का ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, जिसको एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो NIA होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि लेकिन गलवानोमीटर नियतांक सही है, गलवानोमीटर कांस्टेंट जो होता है वो कौन सा इसमें से सही, C/NAB, यही आई थिंक है 50 वाला जो है ना 52 वाला यही करेक्ट होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, यही ए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। C क्या है, ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट है, ठीक है। और NAB एन नंबर ऑफ टर्न है, ए क्या है, ए क्या है, एरिया है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एरिया मतलब कि जो उसका आदर्श मतलब रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, अमीटर जो है रेसिस्टेंस किस अमीटर का जो है जो आइडियल होगा उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है बच्चों, हम किस पे क्लिक करें, आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट पर करें, हम बोले नहीं 0 पर करेंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा सही होगा, तो हमारे हिसाब से जो सही होगा वो बी राइट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा, फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो धारा का, संवेग का, ऊर्जा का, आवेश का, किसका होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है ना, एनर्जी पर क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात कह रहा है ना, प्रेरणिक प्रतिघात, तो इंग्लिश कहते हैं इसको, कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो ω/C है इसका, तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा 56 का जो ऑप्शन होगा बच्चों, तो ये लगभग जो है ये 2πf/L, ये वाला ए जो है वो सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो आवर्धन क्षमता जो होती है वो होती है क्या, फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है m = 1 + d/f, राइट। तो इसका जो है ए बी ऑप्शन इसका सही है। अब क्या कह रहे हैं, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, मतलब पावर ऑफ लेंस व्हेन इट इज कंबाइंड टुगेदर, राइट, व्हेन इट इज कम इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो इसका क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है, म्यू गिलास है, 3/2 है, म्यू वाटर है, 4/3 है। कह रहा है कि म्यू गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में, क्या पढ़ेंगे इसको, वाटर का गिलास के रिस्पेक्ट में या गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गिलास दिया हुआ है 3/2 और वाटर का दिया हुआ है 4/3, तो इसका जो राइट आंसर होगा 9/8 होगा। जब इसको इतना बाई इतना करेंगे, वाटर को गिलास के ऊपर रखेंगे, वाटर को नीचे रखेंगे, राइट, तो 3/2 × 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 4/8, तो 4 to the 8, राइट, 9/8 होगा राइट आंसर इसका, सी होगा। और कांच के लिए क्रांतिक कोण तो लगभग 42 डिग्री होता है ना, 42 डिग्री अप्रॉक्स होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, तो हमें पता है कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्घ्य होती है, ये तो पता ही होगा आपको, अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्घ्य होगी, तो अनुदैर्घ्य होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स। ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, अच्छा ये देखिए यहाँ पर खतरनाक वाला हिंदी लिखा है, त्रिपार्श्व, ये अब एक नई बात है, मैं समझ में आ गई है कि प्रिज्म को हिंदी में कहा जाता है त्रिपार्श्व, ये हुआ प्रिज्म, समझ गए। ये प्रिज्म का क्या कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो जहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आए बच्चों वहाँ इंग्लिश देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल जो प्रचलित भाषा है वो इंग्लिश हो गई है ना, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखेंगे, अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश देखेंगे, अपनी समझ में आ जाएगा। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ए है करेक्ट आंसर। तब देख लीजिए 60 नहीं, ए कैसे होगा, क्या होगा, A+, हाँ /2 तो होना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये C होगा, A नहीं होगा, राइट। इसको कट कर देते हैं, C इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, देख लेते हैं, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं इसमें, इसका जो ना C ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, इसको इंग्लिश देखते हैं क्या कहता है, क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेंथ पाथ, ये ही ए ही करेक्ट होगा। निर्वात में परावैद्युतांक, ये तो आपको
रटाया ही जाता है बहुत अच्छे से, तो यही होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार आपको यूट्यूब के चैनल पर मैंने बार बार दिखाया है करके, इसके एक्सप्रेशन को करके यूनिट ला करके दिखाया है। ठीक है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि सारा क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजरा हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो छूटा है। आपको ऐसा लग रहा होगा तो आप यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे, हमारे इसी चैनल पे, और हमारा जो है वो ये जो फोल्डर बना हुआ है, मीन्स के जो इसका एक बना हुआ जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जाकर देखेंगे, और एक फोल्डर बना हुआ है इसका, उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन, देखिए ये जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये भी हमने कराया है, बाद आपसे उसका एक्सप्रेशन को डिराइव किया है। तो इसको, इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होगा, तो ये जो कौन है, ये देखिए 67, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, देख लीजिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्या कह रहा है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, देख लीजिए इसका जो है ना यही वाला सही होगा, है ना, ये वाला। अब कह रहा है किसी चालक की धारिता होती है, धारिता, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, फार्मूले में आपको ट्विस्ट कर दिया, तो क्या होता है, Q इजिकल टू CV होता है, तो आंसर क्या होगा, D होगा। ठीक है, C इजिकल टू Q बाई V, C इजिकल टू Q बाई V या Q इजिकल टू CV, यही आंसर होगा। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, वही वैसे जैसे हाफ MV स्क्वायर होता है ना, वैसे होता है। किसी धारिता को C N को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना कि समांतर क्रम में क्या होता है, कम्बिनेशन कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे C1 प्लस C2 प्लस C3 N बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, N इंटू C, तो N इंटू C कौन वाला होगा, ये वाला C वाला, जिसने लगाया वो करेक्ट लगाया। ठीक है, अब कह रहा है कि विद्युत के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ में यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या होता है, इसका जो आंसर होगा वो 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, ये किसके लिए होगा, वायु में परावैद्युत। अब देखिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट। अब आइए हम सब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। सब्जेक्टिव में कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पढ़ाया गया, देखिए कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके नज़र के सामने, आपको जितना भी हमने सेट दिया है, जितना भी हमने आपको वो प्रोबेबल क्वेश्चन दिया है, उस प्रोबेबल क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबल क्वेश्चन से हमारा बाहर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी यूट्यूब पर हमने वीडियो डाला है उन सभी में आपको दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दिया गया था, और जो प्रोबेबल क्वेश्चन दिया गया है उन सभी प्रोबेबल क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये देखिए आपको क्लास में भी वर्ण विक्षेपण और विक्षेपण को समझाएं, ये सब आपसे क्लास के अंदर भी करवाया गया था। और साथ ही साथ जो है ये सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पर आपको नॉर गेट और जितना भी ये बुलियन व्यंजक है ये सारी चीज़ें आपको कराया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप जो हैं, अगर आप क्लास ज्वाइन करते अच्छे से, रेगुलर रहते तो फिर हो जाता। और देखिए ये सारी चीज़ों का वीडियो हमने आपको यूट्यूब पर दिया है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें, देखिए ये जूल्स लॉ है। ठीक है, विद्युत शक्ति और ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए निरक्षीय स्थिति में चुंबक का द्विध्रुव, अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन ऑन डिमांड के तहत हमने इस क्वेश्चन का कराया था आपको, 5 नंबर का देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कह रहा है गॉस के थ्योरम का, इसको भी हमने कराया है। आप अगर अच्छे से किए होंगे एग्ज़ाम में तो अच्छा मार्क्स रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम पर वो फोकस करें, आने वाले एग्ज़ाम पर, फिर बाद में आप सॉल्यूशन को देख लेंगे और अगर सेटिस्फैक्शन होगा तो फिर आप जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।